गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम कंट्री माउस और सिटी माउस चैप्टर पढ़ रहे थे। तो बच्चों, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, जहाँ तक बच्चों जो सिटी माउस है जो कंट्री माउस को कहाँ लेकर आया था, वहाँ पर कहाँ पे, लार्डर में, गोदाम में। किस लिए? डिनर करने के लिए, खाना खाने के लिए। ठीक है। तो जैसे ही वो खाना खाने जाते हैं तो वहाँ का जो कुक होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, शेफ़, वो आता है तो वो एक ब्रेड के बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं, है ना। अब क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। As you say, said he, there is a never a dull moment. I will try some cheese for starters and then I will have a bite of that plum cake, if I may. तो जो सिटी माउस है ना, जो शहर में रहता है, वो कहता है क्या? As you say, said he, there is never a dull moment. कि मैं क्या करूँगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे खाने जाऊँगा, जैसे ही ये कुक यहाँ से चला जाएगा। I will try some cheese, मैं थोड़ा सा चीज़ खाऊँगा for starter, शुरुआत में। And then I will have a bite of that plum cake, उसके बाद तो मैं क्या करूँगा, जो केक है उसको खाऊँगा, उसकी बाइट लूँगा। इफ़ आई में, इफ़ अगर मैं ले सका तो। ठीक है। नो सूनर हैड ही गॉट हिज टीथ इनटू द चीज़, तो ज़्यादा थोड़ी ही देर बाद उस चूहे ने क्या करा, अब चीज़ जो होता है उसके अंदर अपने दांत गड़ा दिए। द कुक कम बैक, और इतने में ही दोबारा कुक आ गया। जैसे ही कुक आया था वो छुप गए, जैसे ही वो गया वो चीज़ खाने चले गए। जैसे ही उन्होंने दांत गड़ाए वैसे ही दोबारा कुक आ गया। वंस मोर, फिर एक बार। द माइस स्कटल्ड, जो दोनों चूहे थे वो क्या हुए, छुप गए वापस। बिहाइंड द ब्रेड बॉक्स, ब्रेड के बॉक्स के पीछे। टिल द कुक हैड गॉन, जब तक कि वो कुक चला ना गया वो वहीं छुपे रहे। दिस टाइम द कुक लेफ्ट द डोर ओपन, इस टाइम क्या हुआ, उस वक्त जो कुक था उसने क्या करा, दरवाज़ा खुला रखा, है ना। सो द पुअर माइस स्टेड बिहाइंड द बॉक्स, अब क्या हुआ, दरवाज़ा खुला था तो डर, उन्हें लग रहा था कि ये तो कभी भी आ जाएगा। पहले तो हमें गेट खुलते ही पता चल रहा था कि वो आ रहा है, तो दोनों डर के मारे बॉक्स के पीछे छुपे रहे। निबलिंग देयर डिनर एंड स्केर्सली डेयरिंग टू स्पीक, तो बहुत डर लग रहा था उन्हें अपना खाना खाने जाने में और कुछ भी बोलने में। ऑल एट वंस देयर वॉज अ साउंड ऑफ पाउस, इतनी ही देर में कुछ पैरों की आवाज़ आने लगी। एंड अ ग्रे कैट स्निफ्ड, और जो बड़ी कैसी स्लेटी कलर की एक बिल्ली आ गई वहाँ पर, सूंघते हुए। क्या सूंघते हुए? हर वे इनटू द लार्डर, गोदाम में से जो खाने की खुशबू आ रही थी उसका रास्ता सूंघते हुए वो बिल्ली वहाँ पहुँच चुकी थी। अब बिल्ली तो आप सब जानते ही हैं कि अगर उसे चूहा दिख जाए तो वो तो चूहे को खा जाती है, फिर तो चूहा कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। सिटी माउस ड्रॉप्ड वॉट ही वॉज ईटिंग, जो सिटी माउस था कुछ खाने ही लगा था, इतने में तो उसने जो हाथ में था वो फेंका। एंड टुक फ्लाइट डाउन ऑन अ होल इन द फ्लोर, उसने वो फेंका और वो भाग कर कहाँ गया, अपने होल के अंदर भाग के वहीं कूद गया डायरेक्ट। वो कहाँ पर, उसका जो घर था वहाँ पर। ठीक है। बट ही डिडंट वेट एनी लॉन्गर, पर क्या हुआ उसके बाद, कंट्री माउस फॉलोड हिम इनटू द होल, वो तो अपने घर पे भाग गया। अब जो बेचारा कंट्री माउस था जो गांव से आया था, उसको क्या पता कि यहाँ पे ऐसा होता है, बिल्लियाँ आ जाती है एकदम से, तो वो भी उसके पीछे छेद के अंदर भागा। बट ही डिडंट वेट एनी लॉन्गर, पर वो एक सेकंड वहाँ नहीं रुका। दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ विल बी द डेथ ऑफ मी, क्या कहने लगा वो, कि इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार की ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी। सैड कंट्री माउस, ही रैन ऑफ बैक टू हिज कॉर्नफील्ड, कि ये तो बिल्कुल, ये ऐसा जीवन तो मेरे लिए मौत से भी बदतर है। इतनी पास से उसने उसको वो मर सकता था, बिल्ली उसे खा जाती तो वो तो वहीं मर जाता। तो वो क्या कह रहा है, इस तरह की लाइफ ये तो मौत से भी बदतर है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ही रैन ऑफ बैक टू हिज कॉर्नफील्ड, और वो अपने मक्के के खेतों में वापस चला गया, गाँव में, है ना। ये रहा, दिस इज़ द लाइफ फॉर मी, उसने कहा ये है मेरी लाइफ, ये है मेरा जीवन।
द कंट्री माउस सेड टू हिमसेल्फ, आई मे नॉट हैव अ फाइन हाउस और डेंटी डिशेज। कंट्री माउस ने खुद से कहा कि भले ही मेरे पास अच्छा घर ना हो, खाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें ना हो, बट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दैट इफ़ वन कांट सिट डाउन एंड इन्जॉय इट। पर क्या मतलब है ऐसी लाइफ का जब कोई आराम से खाकर उसे इंजॉय भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे तो उसे ऐसे डर डर के खाना पड़ रहा था और बिल्ली भी एकदम से आ गई थी, कभी कुक आ जा रहा था, तो शांति से बैठकर वो कुछ नहीं खा सकता सिटी में। तो उसको क्या लगा, जो मेरे पास है वो ही अच्छा है, मैं अपने गाँव में ही अच्छा हूँ, यहाँ पर मैं आराम से खा पी सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, और शहर की तरह मैं वहाँ शहर में नहीं रह सकता, है ना। देखो, तो हमें इससे क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हम जैसे हैं हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसके वर्ड मीनिंग कर लेना। ओके, आपको वर्ड मीनिंग में भेज दूंगी, तो बच्चों इसके आगे का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।